अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हो, खैर वफी अच्छे होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी आपकी अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले माजरत, कल के दिन आपके लिए वीडियो नहीं लेके आ पाया, लेकिन आप अभी हाजिर हूँ आपके सामने और ये सीक्वेंस जो है डेली बेसिस के ऊपर वीडियो लाने का, ये बरकरार कोशिश करूँगा, रखूँ मैं। समटाइम्स क्या होता है, कुछ मसरूफियत की वजह से एक आधा दिन मिस हो जाता है। तो गोल्ड मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स लेके हाजिर हूँ आपके सामने। आपको पता है कि गोल्ड की ऑलरेडी एक कॉल हमारी चल रही है पिछली गोल्ड की अपडेट में, और अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट के जरिए मैंने एक सिग्नल आपको दिया था, बाय सिग्नल, और एक्ट करने वालों ने, टाइमली एक्ट करने वालों ने ठीक ठाक उस मार्केट में पैसे बनाए, और अभी भी कुछ लोग हैं जो वो ट्रेड को होल्ड करके बैठे हैं मेरी तरह, और प्रॉफिटेबल हैं। तो प्राइस चार्ट पे चलते हैं, व्हाट्स नेक्स्ट के ऊपर बात करेंगे। आने वाले दिनों में क्या पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज, ट्रेड्स आपको गोल्ड की मार्केट में मिल सकती हैं। और सीरियस ट्रेडर जो है, याद रखिएगा एक बात, गोल्ड उसकी वॉच लिस्ट का हिस्सा ज़रूर होगा, कि जिसके लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपके ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट्स होने चाहिए जहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे आपके पास एक्सेस हो, आप क्रिप्टो भी ट्रेड कर पाओ, कमोडिटी भी कर पाओ, फॉरेक्स भी कर पाओ, स्टॉक मार्केट भी कर पाओ। क्रिप्टो एक्सचेंज में जो बंदा काम कर रहा है वो तो फंसा हुआ है ना, वो तो बेचारा क्रिप्टो एसेट क्लास से बाहर नहीं निकल पा रहा। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही करनी है, देखो इन्वेस्टिंग के लिए ठीक है, अगर आपने इन्वेस्ट करना है किसी कॉइन में, ऑब्वियसली वो किसी सीएफडी ब्रोकर के पास तो नहीं हो सकता। उसके लिए क्रिप्टो एक्सचेंज में आपने अकाउंट ओपन करना है और वहाँ पे एसेट को खरीद के अपने इंडिपेंडेंट वॉलेट के अंदर शिफ्ट करना है। लेकिन अगर ट्रेडिंग ही करनी है आपने, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के, जहाँ पे सिर्फ प्राइस वैल्यूज़ को प्रोडिक्ट आप कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सचेंज में काम करें, बल्कि वो एक डिसएडवांटेज इस हिसाब से है कि आप एक ही एसेट क्लास में स्टक होते हैं। फिर आप फॉरेक्स हो गया, कमोडिटी हो गई, स्टॉक मार्केट हो गया, इनके पोटेंशियल से फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो अगली बातें गोल्ड मार्केट के प्राइस चार्ट पे करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त प्राइस एक्शन मार्केट का है। ऑनगोइंग जो हमारी ट्रेड है उसको भी डिस्कस करेंगे, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर तो आप एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इन वीडियोज़ के जरिए आपको डिफरेंट मार्केट्स की डीप इन डेप्थ इंसाइट मिल जाती है। और अगर आप ट्रेडिंग में नए हो या ट्रेडिंग का कंटेंट देख के आप अटेम्प्ट करना चाहते हो ट्रेडिंग को, तो उसके लिए भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है जहां पे तकरीबन 72-73 वीडियोस पड़ी हैं जो बिगिनर लेवल के ऊपर आपको ट्रेडिंग मार्केट्स है क्या इसका आइडिया दे देगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द एक्शन। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। पे आप लोग गोल्ड मार्केट का डेली प्राइस चार्ट देख रहे हैं। ट्रेड वो कौन सी थी, सबसे पहले अपनी वेबसाइट पे मैं आपको लेके जाऊंगा, sayyedon.com ब्लॉग पोस्ट के ऊपर हम जा रहे हैं। और यहाँ पे जनाब वो जो ट्रेड थी वो ये वाली पर्टिकुलर ट्रेड थी। ये हमने पोस्ट कब की थी, ये 19 जनवरी को ये ब्लॉग मैंने पोस्ट किया था, और उसके अंदर पहली ट्रेड ही गोल्ड की थी। बाय स्टॉप ऑर्डर था, स्टॉप लॉस ये, और टेक प्रॉफिट टारगेट 2801 पे 1:2 की ट्रेड थी। और आप देखें कि जब वो प्राइस चार्ट मैंने शेयर किया था वेबसाइट के ऊपर, उस वक्त सिर्फ एक इनसाइड बार पैरेंट रेजिस्टेंस के ऊपर बना था, ये ब्रेकआउट अभी नहीं हुआ था। और अब अपनी स्क्रीन पे आप देखेंगे कितने ज़बरदस्त तरीके से वही इनसाइड बार पैटर्न मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए कितने ज़बरदस्त तरीके से अपसाइड के ऊपर ये ब्लास्ट आपको नज़र आ रहा है, ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। अब कुछ लोग हैं जिन्होंने इस पॉइंट के ऊपर 2780 2785 के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर निकल आए उस ट्रेड से। लेकिन बाज़ लोग हैं जो बैठे हुए थे, जो वेट कर रहे थे कि $2800 के ऊपर जब मार्केट जाएगी तो हम एग्जिट करेंगे। जैसे अपनी स्क्रीन पे आप मुझे देख रहे हो, यहाँ पे इस वक्त ये अनरियलाइज $400 का प्रॉफिट चल रहा है, अभी भी बैठे हैं इस ट्रेड में। बाय द वे, इसमें एक अपडेट मैं आपको दूं, वो क्या, बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप इस ट्रेड के अंदर बैठे हो, आपने बाय किया हुआ है इस ब्रेकआउट पे, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे, यहाँ से अगर आपने बाय किया हुआ है, चूंकि देखो ये एरिया जो है ना, ये एक की रेजिस्टेंस एरिया है, देख लो 2790 के ऊपर की रेजिस्टेंस एरिया। तो आई वुड से कि इस रेजिस्टेंस एरिया के नीचे अपने टेक प्रॉफिट टारगेट को ले, और यहाँ तक जितने भी पैसे बन जाएं, सबर शुक्र करके वो पैसे लेके भाग जाओ। तभी मैंने थोड़ी सी अपनी जो ट्रेड है उसको मैंने एडजस्ट किया। यहाँ पे आप देखें, पहले मेरा टेक प्रॉफिट टारगेट ऊपर था, टीपी मेरा 2801 पे था जो मैंने वेबसाइट पे पोस्ट किया। बाद में टेक प्रॉफिट टारगेट को 2785 के ऊपर मैं ले आया, बिकॉज 2790 के ऊपर एक बड़ा की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है। और मार्केट ने एक दफ़ा इस लेवल को टेस्ट भी किया। अगर स्टार्ट से ही हम 2785 के ऊपर ये रखते तो अब तक टेक प्रॉफिट टारगेट हिट करके हम बाहर आ जा पैसे लेके बाहर आ चुके होते। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी, बट एनीवेज, अब अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन वीडियोस के जरिए रेगुलर अपडेट आपको दूं। और जिस वीडियो की लेट्स सपोज बारी नहीं है और उसमें कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है, तो उसके लिए फिर मैं अपनी वेबसाइट को यूज़ करता हूँ, अपनी वेबसाइट की ब्लॉग पोस्ट को यूज़ करता हूँ, जिन ब्लॉग्स का लिंक बाद में उठा के अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर देता हूँ, सो दैट आपको नोटिफिकेशन चला जाए। बट अगेन एट द सेम टाइम मेरी जो प्रीमियम ट्रेडिंग कम्युनिटी है, जैसे अपनी स्क्रीन
स्क्रीन पे आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं और गोल्ड के चैनल में मैं आपको लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे हमने टाइमली मैंने अनाउंस कर दिया था कि भाई टेक प्रॉफिट टारगेट जो है उसको थोड़ा सा नीचे ले आए, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस। जब आप कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं तो रियल टाइम अपडेट्स आपको डिफरेंट मार्केट्स की मिल रही होती हैं, और कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए आपने वापस वेबसाइट के ऊपर ही प्रॉपर ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है। वेबसाइट पे आप जाएंगे, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स के टैब पे आप क्लिक करेंगे ना, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन कर लें, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है, एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है, इस्तेमाल करके जिसको आप खुद को फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। और वेबसाइट पे हमारा सपोर्ट व्हाट्सएप ईमेल भी सपोर्ट व्हाट्सएप नंबर और ईमेल भी दिया हुआ है, यहाँ भी रब्ता करके आप ग्रुप एडमिशन इंक्वायरी यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके अलावा ग्रुप में आपको एक तो रियल टाइम मार्केट्स की अपडेट्स मिल रही होती हैं, दूसरा मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में आप बिगिनर से एडवांस लेवल पे प्रीमियम हमारा ट्रेडिंग कोर्स कर लोगे डेली बेसिस के ऊपर। डिफरेंट मार्केट्स जिनमें फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो कमोडिटी मार्केट्स हैं, उनकी अपडेट्स, कमेंटरीज और जिन मार्केट्स में सिग्नल्स होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट किए जाते हैं। लाइव स्ट्रीम्स हमारी रोजाना होती हैं जिनका हिस्सा बन के आप बहुत कुछ सीख समझ सकते हैं, और रियल टाइम मार्केट अपडेट आपको लाइव स्ट्रीम के जरिए भी मिल रही होती है। वापस चलते हैं गोल्ड मार्केट के प्राइस चार्ट पे, व्हाट्स नेक्स्ट। अब जिन लोगों ने ट्रेड होल्ड की हुई है उनके लिए भी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, दोबारा से मार्केट इनसाइड बार पैटर्न बना रही है। कल की कैंडल 28 जनवरी की बुलिश क्लोज हुई है, बड़ा एक पॉजिटिव साइन है। मोस्ट लाइकली आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक दो दिनों के अंदर ही ये इस रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट टेस्ट करेगी। और अब यहाँ पे दो ऑप्शन है। अब मैं आ रहा हूँ सिनेरियो बिल्डिंग के ऊपर कि वो लोग जिन्होंने ये इनिशियल ब्रेकआउट को मिस किया और ये सिरे से उन्होंने ट्रेड ली नहीं है, तो उन्होंने अब क्या करना है। अब वो दो चीज़ों का वेट करेंगे, या तो कीमतों के इस शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस एरिया जो 2990 के इस रेजिस्टेंस एरिया पे जाने का वेट करेंगे, और इस रेजिस्टेंस एरिया के नीचे ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का क्लू दें, उसके ऊपर हम बाय स्टॉप के साथ ट्रेड करेंगे। जैसे यहां पे हुआ, ये देखें ना, यहां पे क्या हुआ, यहां पे जब मार्केट अपसाइड के ऊपर जा रही थी तो हम वेट कर रहे थे कीमतों का इस रेजिस्टेंस एरिया पे जाने का और जाके ऐसी कैंडल्स की शक्लें बनाने का कि जो इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का क्लू दें। और आप देखें ऐसी शक्लें बनी, कब बनी, ये देखें 20 जनवरी को बनी, 17 जनवरी को बनी और 16 जनवरी को बनी, और हमने इस ब्रेकआउट को ट्रेड किया। वेबसाइट पे थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया, मैंने बाकायदा सिग्नल पोस्ट किया, ब्रेकआउट हुआ ना, पैसे बने ना। दोबारा से वही काम हमने करना है कि इस की रेजिस्टेंस एरिया पे कीमतों के जाने का वेट करना है। प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके रख के यही लेवल्स अपने प्राइस चार्ट्स पे आप लगा के रख लो, सो दैट यू नो जब कीमतें उन लेवल्स पे जाएंगी कैसे एक्ट करना है। तो 2790 के ऊपर कीमतों के जाने का वेट करो, और इस लेवल के ऊपर अगर कैंडल्स की वो शक्लें, प्राइस एक्शन ब्रेकआउट सेटअप सिग्नल आता है जो कीमतों के इस रेजिस्टेंस के अपसाइड ब्रेक का क्लू दे रहा है, तो उसके ऊपर हम एक्ट करेंगे। या फिर ये वाला सपोर्ट लेवल है जहां पे मैं लाइंस लगा रहा हूं, नोट करो 2720 और 2726 का, जो पहले रेजिस्टेंस था और अपने ब्रेकआउट के बाद एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बन गया। इस सपोर्ट लेवल पे कीमतों के पुल बैक के आने का वेट करो, और इस सपोर्ट लेवल पे ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो दोबारा से कीमतों के उठने का क्लू दे, उनके आने के बाद एक्ट करेंगे। ये देखिए मैं प्राइस चार्ट को क्लियर कर रहा हूं सो दैट क्लैरिटी के साथ आप ये एरिया, ये लेवल देख पाओ। ये वाला लेवल, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इस लेवल पे। ठीक हो गया। तो ये दो सिनेरियोज है टोटल। हाँ, सेल कर सकते हैं, नहीं सेल नहीं कर सकते। सेल तब करेंगे जब ये वाला सपोर्ट लेवल लेट्स सपोज डाउन साइड पे कंप्रोमाइज हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो उसके बाद फिर हम स्लाइटली बेरिश साइड के शिफ्ट हो जाएंगे इस मार्केट को लेके, और फिर सेल साइड पे हम काम करेंगे। याद रखें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट के एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें एक्ट करना है, ना कि अपनी हमें कोई असम्पशन लेके या ओपिनियन लेके अपना दिमाग में कोई एनवायरनमेंट बना के हमें का मार्केट में काम करना है। अगर अग्रेसिव डिमांड वाला एनवायरनमेंट है तो वील बाय इनटू दैट मार्केट, अग्रेसिव सप्लाई वाला एनवायरनमेंट है वी विल सेल इनटू दैट मार्केट। चलिए जी, पूरी कोशिश की है 7-8 मिनट के अंदर गोल्ड मार्केट के प्राइस चार्ट पर जाके ना सिर्फ हमारी जो ऑनगोइंग ट्रेड है उसके ऊपर हम बात कर लें, बल्कि व्हाट्स नेक्स्ट के ऊपर भी क्या सिनेरियोज बन सकते हैं उनके ऊपर हम बात करके खुद को राइट लेवल्स और एरियाज के ऊपर पोजीशन करें। एक चीज कंटिन्यूसली आपने मेरे कंटेंट के जरिए नोट की होगी, जब मैं आपको ट्रेड सिग्नल्स देता हूं, मार्केट अपडेट आपको दे रहा होता हूं, कि ये जो लेवल्स हैं ये बड़े अच्छे तरीके से काम करते हैं अगर आपको सही सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स लगाने आ जाए तो। 80% नए लोगों को लगता है यार ये तो बड़ा बेसिक बिगिनर लेवल का काम है, इसको हमने क्यों करना है। नहीं, ये सिंपल चीज़ें ही ट्रेडिंग मार्केट्स में वो होती हैं जो आपको सक्सेसफुल करवाती हैं। जितना आप हाई टेक एडवांस होते चले जाएंगे और कॉम्प्लेक्स चीज़ों में पढ़ते चले जाएंगे, इट इज़ बेसिकली ऑपोजिट टू ट्रेडिंग सक्सेस। वो आपको ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो आपको ख़राब करेंगी। तो मेरी बात हो रही है आपके वक्त में वैल्यू ऐड की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला है वीडियो देखने के लिए। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।